सुबह के 7 बज रहे थे। रुद्राक्ष कशिश को अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। रूही भी कशिश और अपना बैग उठाए मुस्कुराते हुए उन दोनों के साथ ही नीचे आ रही थी। आर्यन पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर उन तीनों का इंतजार कर रहा था। रुद्राक्ष आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए आर्यन से, गुड मॉर्निंग भाई। आर्यन मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग ब्रो। आर्यन कशिश के गाल खींचते हुए, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। कशिश मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग चाचू। रूही आर्यन से, गुड मॉर्निंग। आर्यन बिना रूही की तरफ देखे ही, गुड मॉर्निंग। रूही को आर्यन का ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं लगता, लेकिन रुद्राक्ष के होते हुए वो उसे कुछ कह भी नहीं पाती, इसलिए वो चुपचाप आकर चेयर पर बैठ जाती है। वहाँ पर काम करने वाली श्यामा काकी आकर सभी के लिए नाश्ता लगा देती हैं। रुद्राक्ष कशिश को अपने हाथ से नाश्ता करवाता है। नाश्ता करने के बाद सभी एक ही कार में निकल जाते हैं। रुद्राक्ष पहले रूही को उसके कॉलेज और फिर कशिश को उसके स्कूल छोड़कर पाखी के घर के लिए निकल जाता है। वो दोनों सबसे पहले काव्या के घर जाते हैं। रुद्राक्ष कमला जी के पांव छूकर, गुड मॉर्निंग आंटी। कमला जी उसे आशीर्वाद देती हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। आर्यन भी वहीं पास में खड़ा होकर चुपचाप सब देख रहा था। कमला जी रुद्राक्ष से आर्यन के बारे में पूछती हैं। ये बेटा, रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, ये मेरा बचपन का दोस्त और बिजनेस पार्टनर है। हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। ये बिल्कुल मेरे भाई जैसा है। कमला जी मुस्कुराते हुए आर्यन से, नमस्ते बेटा। आर्यन मुस्कुराते हुए, नमस्ते आंटी। काव्य आते हुए रुद्राक्ष से, सारी तैयारियां हो गई हैं ना जीजू। रुद्राक्ष के दिल में जीजू सुनकर बड़ी अजीब सी गुदगुदी होती है, लेकिन फिर वो काव्या को देखकर मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है। काव्या आर्यन को देखकर, आप आर्यन है ना? आर्यन खन्ना, राइट? आर्यन अपने बालों में हाथ घुमाकर, जी। काव्या मुस्कुराते हुए, ओके। काव्या रुद्राक्ष से, टाइम हो गया है, हमें चलना चाहिए। रुद्राक्ष, जी चलिए। रुद्राक्ष, काव्या, कमला जी और आर्यन चारों पाखी के घर की तरफ बढ़ जाते हैं। रुद्राक्ष जाकर डोरबेल बजाता है। अंदर से मोहन आकर दरवाजा खोलता है। मोहन रुद्राक्ष को देखकर मुस्कुरा देता है, लेकिन रुद्राक्ष उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही अंदर आ जाता है। मोहन रुद्राक्ष के साथ काव्या और कोमल जी को देखकर काफी हैरान होता है, लेकिन वहां रुद्राक्ष के होते हुए वो उनसे कुछ पूछ भी नहीं पाता। वो चारों आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। मोहन अंदर जाकर मीना जी को पाखी को लाने को कहता है। पाखी ने आज डार्क ब्लड रेड कलर का सूट पहना था, जिसमें वो काफी सुंदर लग रही थी। रुद्राक्ष पाखी को देखकर मुस्कुरा देता है। काव्या उठकर पाखी को अपने साथ ले आती है। पाखी भी काव्या को वहां देखकर काफी हैरान होती है। वो धीरे से उससे पूछती है, तू यहाँ क्या कर रही है? काव्या मुस्कुराते हुए, तेरी शादी है, मैं कैसे ना आती। पाखी बिना किसी भाव के, जबरदस्ती की शादी। काव्या, देख पाखी, हमने रुद्राक्ष के बारे में बहुत सुना है, वो लड़कियों की बहुत इज्जत करता है। ये तो तेरी खुशकिस्मत है कि तेरी शादी उस राहुल मल्होत्रा से नहीं हो रही, वरना तू तो अच्छे से जानती है ना कि तेरे भैया और भाभी ने पैसों के लिए तेरी शादी उस राहुल से तय कर दी थी। रुद्राक्ष बहुत अच्छे हैं, वो तुझे बहुत खुश रखेंगे। पाखी कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद सब कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वहां पर रुद्राक्ष ने पहले ही सब इंतजाम कर रखे थे, इसलिए उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगता। रुद्राक्ष की तरफ से आर्यन और काव्या साइन कर देते हैं और पाखी की तरफ से मोहन और मीना। शादी होते ही रुद्राक्ष के कहे मुताबिक मोहन के खाते में 50 लाख आ जाते हैं। मोहन अपने फोन पर आया मैसेज देखकर समझ जाता है कि ये पैसे रुद्राक्ष ने ही उसके अकाउंट में भेजे हैं। वो मीना को इशारा कर देता है कि पैसे आ गए हैं। मोहन और मीना टैक्सी लेकर घर चले जाते हैं। रुद्राक्ष भी पहले कमला जी और काव्या को उनके घर छोड़कर पाखी और आर्यन के साथ अपने घर के लिए निकल जाता है। पाखी बिना किसी भाव के चुपचाप से बाहर देख रही थी। उसका मन अशांत था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है उसके साथ। रुद्राक्ष आगे लगे कांच से प्यार से पाखी के खूबसूरत मुखड़े को देख रहा था। आर्यन चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जब कोई कुछ नहीं बोलता तो आर्यन मुस्कुराते हुए पाखी से कहता है, भाभी जी। पाखी ये सुनकर हैरानी से आर्यन को देखने लगती है। जी।
आर्यन उसे इतना हैरान देखकर उससे पूछता है, मैं आपको भाभी जी बोल सकता हूँ ना? अब आपकी और रुद्राक्ष की शादी हो गई है, तो मुझे आपका नाम रिस्पेक्ट से लेना होगा ना? पाखी बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। उसे आर्यन का स्वभाव काफी पसंद आता है। वो भी अब धीरे धीरे आर्यन के साथ सहज हो गई थी। वो मुस्कुराते हुए आर्यन से सारे सवालों का जवाब दे रही थी। आर्यन पूरे रास्ते पाखी से बातें करते हुए आ रहा था। रुद्राक्ष चुपचाप आगे लगे कांच से मुस्कुराती हुई पाखी को देख रहा था। न जाने क्यों, लेकिन पाखी को मुस्कुराते देखकर रुद्राक्ष के दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। ऐसे ही उन तीनों का सफर कट जाता है। आर्यन मुस्कुराते हुए चुपचाप गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। रुद्राक्ष भी गाड़ी से बाहर निकलकर पाखी के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन जब काफी देर तक पाखी गाड़ी से बाहर नहीं आती, तो वो आगे बढ़कर गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोल देता है। रुद्राक्ष अंदर झांकते हुए पाखी से कहता है, घर आ गया है, आप बाहर आ सकती हैं। पाखी कुछ नहीं कहती, तो रुद्राक्ष अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। पाखी 2 मिनट तक तो रुद्राक्ष के हाथ को देखती रहती है, लेकिन फिर वो उसके हाथ में अपना हाथ रख देती है। न जाने क्यों, उन दोनों के शरीर में एक दूजे की छुअन से एक अजीब सी सिहरन पैदा हो जाती है। रुद्राक्ष पाखी को गाड़ी से नीचे उतारकर उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है। रुद्राक्ष के बंगले को देखकर पाखी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। रुद्राक्ष का बंगला सच में काफी खूबसूरत था, बिल्कुल किसी महल की तरह लग रहा था। और अब पाखी उस महल की रानी थी। वो दोनों जैसे ही दरवाजे पर आते हैं, उन्हें वहां श्यामा काकी मिल जाती हैं। श्यामा काकी पहले उन दोनों की आरती करती हैं, फिर वो पाखी को वहां रखे चावल के कलश को लात मारकर अंदर आने को कहती हैं। पाखी भी चुपचाप श्यामा काकी के कहे अनुसार रस्में निभा रही थी। बाहर शोर सुनकर रूही और कशिश भी अपने कमरे से बाहर आ जाती हैं। रुद्राक्ष के साथ किसी लड़की को देखकर वो दोनों हैरान हो जाती हैं। कशिश आकर रुद्राक्ष की गोद में चढ़ जाती है। ये कौन है डैडी? कशिश के मुंह से डैडी सुनकर पाखी हैरानी से उसे देखने लगती है। आर्यन पाखी की आंखों में वो बेचैनी देखकर समझ जाता है कि पाखी के मन में क्या चल रहा है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, ये आपकी मम्मा हैं। कशिश खुश होते हुए, सच में? कशिश रुद्राक्ष की गोद से उतरकर पाखी की गोद में चढ़ जाती है। कशिश मासूमियत से पाखी से, आप सच में मेरी मम्मा हो? पाखी कुछ नहीं बोल पाती। उसे तो खुद नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो कभी कशिश को तो कभी रुद्राक्ष को देख रही थी। रूही आगे आकर रुद्राक्ष से, भैया आपने शादी कर ली है? रुद्राक्ष हाँ में अपना सर हिला देता है। रूही पाखी को देखकर मुस्कुराते हुए उसके गले लगकर, वेलकम टू द फैमिली भाभी। पाखी बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। रुद्राक्ष आर्यन को कुछ इशारा करके कशिश को अपनी गोद में उठाकर ऊपर चला जाता है। आर्यन पाखी से, आप यही सोच रही हैं ना कि वो बच्ची कौन है और वो रुद्राक्ष को डैडी क्यों बोल रही है? पाखी बस हाँ में अपना सर हिला देती है। आर्यन, वो रुद्राक्ष के बड़े भाई अक्षय की बेटी है। आइए बैठिए, सब बताता हूँ। पाखी, आर्यन और रूही तीनों वहीं बैठ जाते हैं। आर्यन पाखी को सब बताने लगता है। पाखी बड़े ध्यान से आर्यन को सुन रही थी। आर्यन, मेरे पापा और रुद्राक्ष के पापा बचपन के दोस्त थे। रुद्राक्ष की मम्मी जब रुद्राक्ष 10 साल का था तभी कैंसर के कारण उन्हें छोड़कर चली गई थी। रूही भी उस वक्त बहुत छोटी थी। अक्षय भैया हम सबसे 10 साल बड़े थे। उनकी शादी पहले हो गई, फिर भाभी आई। रुद्राक्ष के पापा यानी कि विनोद ओबराय, वो एक गवर्नमेंट अधिकारी थे। एक हादसे के कारण वो भी हम सबको छोड़कर चले गए। उस वक्त रुद्राक्ष लगभग 15 साल का था। फिर थोड़े समय बाद हम सबकी जिंदगी में कशिश आई। भगवान को उस वक्त भी हमारी खुशियां रास नहीं आईं और उन्होंने एक कार एक्सीडेंट से हमसे भैया और भाभी को छीन लिया। उस वक्त कशिश 2 महीने की थी। रुद्राक्ष नहीं चाहता था कि कशिश को बाप की कमी महसूस हो, इसलिए वो कशिश का चाचा नहीं बल्कि पिता बनकर उसे पाल रहा है। उसकी जान बसती है उसमें। पाखी को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है, क्योंकि वो खुद इस दुख से गुजर चुकी थी। थोड़े टाइम बाद रुद्राक्ष भी कशिश को अपनी गोद में उठाए नीचे आ जाता है। पाखी देखती है कि कशिश किस तरह से रुद्राक्ष के गले लगकर उससे बातें कर रही है।
उस वक्त कशिश और रुद्राक्ष के चेहरे पर जो मासूमियत थी, उसे देखकर कोई भी ये बता सकता था कि दोनों के बीच में कितना प्यार है। कशिश मुस्कुराते हुए आकर पाखी की गोद में चढ़ जाती है। पाखी भी मुस्कुराते हुए उसके गाल चूम लेती है। पाखी मुस्कुराते हुए कशिश से, आपका नाम क्या है बच्चे? कशिश, मेरा नाम कशिश है, लेकिन घर में सब मुझे प्यार से प्रिंसेस बुलाते हैं। पाखी मुस्कुराते हुए, ओके, तो आज से हम भी आपको प्रिंसेस ही कहकर बुलाएंगे। कशिश मासूमियत से, और मैं आपको मम्मा बुला सकती हूँ ना? पाखी उसके गाल खींचते हुए प्यार से, हाँ प्रिंसेस, आप हमें मम्मा बोल सकती हैं। कशिश खुश होते हुए, सच्ची? पाखी मुस्कुराते हुए, मुच्ची। कशिश खुश होते हुए, ये, अब मुझे भी मम्मा मिल गई है। रुद्राक्ष पाखी की बात सुनकर काफी खुश होता है। उसके दिल में ये सुनकर पाखी के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। अब वो अपने फैसले पर बहुत खुश था। उसे अब समझ आ गया था कि उसका पाखी से शादी करने का फैसला बिल्कुल सही है। सभी वहीं बैठकर बातें कर रहे थे। पाखी सभी से खुलकर बातें कर रही थी। रुद्राक्ष को छोड़कर वो जब से यहाँ आई थी, उसने एक बार भी रुद्राक्ष से बात नहीं की थी। पाखी सभी के स्वभाव से काफी प्रभावित थी। पाखी अपने मन में, ये सब कितने अच्छे हैं, इनके पास इतने पैसे होने के बाद भी ये सब कितने धरती पर हैं, इन सब में पैसों को लेकर जरा सा भी घमंड नहीं है। काव्या सही बोल रही थी, हम सच में काफ़ी खुश नसीब हैं जो हमें इतना अच्छा परिवार मिला है। और कशिश, वो भी कितनी प्यारी है। रूही पाखी को ऐसे खोए हुए देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ भाभी, आप कहाँ खो गईं? पाखी मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, बस यूं ही कशिश को देखकर हमें खुशी की याद आ गई थी। ये कहते हुए पाखी की आंखें हल्की नम हो जाती हैं। रूही सवालिया नजरों से, खुशी कौन है? पाखी, हमारे भाई की बेटी है। वो जब से पैदा हुई है तब से हमने ही उसकी देखरेख की है। पता नहीं वो हमारे बिना कैसे रह रही होगी। रूही मुस्कुराते हुए, डोंट वरी भाभी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। एक ना एक दिन तो आपको ससुराल आना ही था ना? पाखी हामी अपना सर हिला देती है। रुद्राक्ष पाखी के दिल का हाल समझ रहा था, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता। सभी बैठकर इधर उधर की बातें करने लगते हैं। ऑफिस में रुचि रुद्राक्ष के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच चुकी थी। वो वहां से गुजर रहे एक आदमी से रुद्राक्ष के ऑफिस का पता पूछती है, तो वो आदमी उसे 8th फ्लोर पर जाने का बोल देता है। रुचि चुपचाप लिफ्ट में जाकर खड़ी हो जाती है और 8th फ्लोर का बटन दबा देती है। रुचि को हमेशा से ही लिफ्ट से थोड़ा डर लगता था, फिर भी वो सीढ़ियों से ना जाकर लिफ्ट में ही चढ़ती है, क्योंकि वो अपने इस डर पर काबू पाना चाहती थी। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही थी, वैसे वैसे रुचि के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। रुचि ने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है, लेकिन डरे होने के कारण रुचि को ये नहीं पता चलता कि वो वहीं अपनी आंखें बंद करके खड़ी रहती है। तभी वहां ऋषि आता है। ऋषि अपने किसी काम से बाहर जा रहा था, इसलिए वो लिफ्ट लेने आया था, लेकिन रुचि को देखकर वो उसकी खूबसूरती में खो जाता है। रुचि ने रेड कलर का सिंपल सा सूट पहना हुआ था। उसी के साथ उसने कानों में छोटी छोटी बालियां पहनी हुई थीं। बिना मेकअप के भी वो काफ़ी सुंदर दिख रही थी। उसने अपने कमर से नीचे आ रहे बालों की चोटी बनाई हुई थी, जो आगे झूल रही थी। उसी में से एक बाल की लट आगे आकर बार बार उसके गुलाबी गालों को चूम रही थी। रुचि सच में बहुत खूबसूरत थी। हल्के गुलाबी होठ, उसके नीचे एक छोटा सा तिल, नॉर्मल बॉडी, गोरा रंग, और सबसे ज़्यादा आकर्षक थी उसकी वो बड़ी बड़ी भूरी आंखें, जिन्हें बंद होने के कारण अभी तक ऋषि देख नहीं पाया था। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद जब ऋषि का फ़ोन बजता है, तब उसकी तंद्रा टूटी। ऋषि देखता है कि आर्यन का फ़ोन है। वो जल्दी से फ़ोन उठा लेता है। हेलो सर, आर्यन। हेलो ऋषि, वो मुझे ये पूछना था कि रुचि आई या नहीं? ऋषि, अभी तक तो नहीं आई सर। आर्यन, अच्छा ठीक है, आ जाए तब मुझे कॉल करके बता देना, और हाँ, उसे तुम्हारी पीए की पोस्ट दे देना। तुम्हारी पीए की पोस्ट खाली है ना? ऋषि, जी सर, डोंट वरी, मैं देख लूँगा। आर्यन, ओके देन, बाय। ऋषि मुस्कुराते हुए फ़ोन रख देता है। वो उस तरफ पलटकर देखता है जहाँ रुचि खड़ी हुई थी। रुचि ने भी अब अपनी आंखें खोल दी थीं। वो बड़ी मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ऑफिस को देख रही थी। एक बार तो ऋषि उसकी आंखों को देखकर सब कुछ भूल जाता है,
फिर उसका ध्यान टूटता है एक मीठी सी आवाज़ से जो रुचि की थी। एक्सक्यूज़ मी ऋषि जी। रुचि जी, वो आप मुझे मिस्टर ऋषि का केबिन बता देंगे? मुझे रुद्राक्ष भाई ने भेजा है मिस्टर ऋषि से मिलने के लिए। ऋषि मुस्कुराते हुए, ओह तो आप मिस रुचि हैं? रुचि मुस्कुराते हुए, जी। और आप मिस्टर ऋषि हैं? ऋषि जी, चलिए मेरे केबिन में चलकर बात करते हैं। रुचि मुस्कुराते हुए, जी चलिए। ऋषि रुचि को अपने केबिन में लेकर जाता है। ऋषि बैठते हुए, बताइए क्या पियेंगी आप? रुचि मुस्कुराते हुए, कुछ भी जो आपको ठीक लगे। ऋषि मुस्कुराते हुए, कॉफ़ी चलेगी? रुचि हंसते हुए, दौड़ेगी। ऋषि बाहर से पियोन को बुलाकर 2 कॉफ़ी लाने को कहता है। वो दोनों कॉफ़ी पीते हुए देर तक आपस में बातें करते रहते हैं। ऋषि भी रुचि से काफ़ी इम्प्रेस था क्योंकि वो सच में बहुत होशियार थी। ऋषि उसे सारा काम समझा देता है। वो भी बड़े ध्यान से सारा काम समझ रही थी। थोड़ी देर बाद रुचि अपना काम समझकर और कॉफ़ी पीकर घर चली जाती है। ऋषि भी आर्यन को फ़ोन करके बता देता है कि उसने रुचि को अपनी पीए के तौर पर काम पर रख लिया है। आर्यन ये बात रुद्राक्ष को बता देता है। रुद्राक्ष भी ये सुनकर काफ़ी खुश होता है। उसे भी इस बात की बेहद खुशी थी कि आखिर रुचि को जॉब मिली गई। सभी वहीं हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। पाखी आर्यन, रूही और कशिश के साथ काफ़ी सहज महसूस कर रही थी। वो उन तीनों से काफ़ी घुल मिल गई थी। रुद्राक्ष वहां बैठकर चुपचाप मुस्कुराती हुई पाखी को देख रहा था। रूही पाखी से, अच्छा बताइए भाभी, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? पाखी, हमने बीकॉम किया है। रूही, वाओ अच्छा है। फिर आपने कहीं जॉब नहीं की? पाखी, हमारे फाइनल एग्जाम्स के समय हमारे माँ बाबा और ताऊ ताई जी की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके बाद हमने घर संभाल लिया। रूही, लेकिन आपकी भाभी भी तो है ना? पाखी कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं जिसे वो सबसे छिपाकर साफ कर लेती है। लेकिन रुद्राक्ष ये देख लेता है। रूही, बताइए। रुद्राक्ष उसकी बात बीच में काट कर, चलो सब डिनर करते हैं। रुद्राक्ष कशिश को अपनी गोद में उठाकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। वो डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है और काकी को खाना लगाने को कहता है। उसके पीछे पीछे आर्यन, रूही और पाखी भी आ जाते हैं। आर्यन पाखी को रुद्राक्ष के पास वाली चेयर पर बैठने को कहता है। पाखी चुपचाप जाकर रुद्राक्ष के पास बैठ जाती है। रुद्राक्ष पाखी को देखकर मुस्कुरा देता है। काकी आकर सभी को खाना परोसती हैं। सभी खाना खाना शुरू कर देते हैं। रुद्राक्ष भी कशिश को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। रुद्राक्ष देखता है कि पाखी अभी भी वैसे ही बैठी हुई है। उसने अपनी प्लेट को हाथ तक नहीं लगाया था। रुद्राक्ष कुछ सोचकर पाखी की तरफ खाने का एक निवाला बढ़ा देता है। पाखी हैरान होकर रुद्राक्ष को देखने लगती है। रुद्राक्ष हामी अपनी गर्दन हिला देता है। थोड़ी देर उस निवाले को देखते रहने के बाद पाखी अपना मुंह खोल देती है। रुद्राक्ष पाखी के ऐसा करने से बहुत खुश हो जाता है और उसे वो निवाला खिला देता है। कशिश भी अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाकर पाखी को एक टुकड़ा खिला देती है। अब पाखी, रुद्राक्ष और कशिश तीनों एक दूसरे को प्यार से खाना खिला रहे थे। पाखी की आंखों में रुद्राक्ष और बाकी सबका इतना प्यार देखकर आंसू आ जाते हैं। रुद्राक्ष अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके आंसू साफ कर देता है और नामे अपना सर हिला देता है। आर्यन जानता था कि पाखी के साथ उसके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उस वजह से उसकी आंखें नम हुई हैं, लेकिन रूही को अभी इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। वो असमंजस में कभी पाखी तो कभी रुद्राक्ष को देख रही थी, लेकिन वो अभी कुछ कहकर सबका मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो भी चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। थोड़ी देर सभी डाइनिंग टेबल से उठकर हॉल में आकर बैठ जाते हैं। कशिश पाखी की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी। पाखी प्यार से उसके सर में हाथ घुमा रही थी। रुद्राक्ष कशिश के लिए पाखी का प्यार देखकर काफ़ी खुश था। उसे सच में इस बात की बहुत खुशी थी कि पाखी कशिश को इतना प्यार दे रही है और उसकी इतनी परवाह कर रही है। आर्यन ने एक बार भी रूही की तरफ नहीं देखा। रूही इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी कि आर्यन कल की बात को लेकर उससे नाराज है, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। वो तो खुद अपने दिल के हाल से बेखबर थी। वो तो खुद ये नहीं जानती थी कि उसे आर्यन से प्यार है भी या नहीं। रुद्राक्ष और आर्यन ऑफिस की कुछ बातें कर रहे थे। रूही भी पाखी से उसके बारे में बात कर रही थी। उन्हें बातें करते हुए काफ़ी देर हो जाती है।
कशिश वहीं पाखी की गोद में सर रखकर सो जाती है। रुद्राक्ष रूही को कशिश को अपने कमरे में ले जाने को बोल देता है। रूही भी कशिश को अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है। आर्यन भी अब थक चुका था, इसलिए वो भी रुद्राक्ष और पाखी को गुड नाइट बोलकर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में जाकर सो जाता है। दिन भर की थकान के कारण उसे लेटते ही नींद आ जाती है। अब नीचे सिर्फ रुद्राक्ष और पाखी ही बचे थे। रुद्राक्ष पाखी के पास आकर बैठ जाता है। पाखी की धड़कन रुद्राक्ष को अपने इतना पास अचानक से तेज हो जाती है, जिसे रुद्राक्ष भी अच्छे से सुन पा रहा था। रुद्राक्ष ये देखकर मुस्कुरा देता है। रुद्राक्ष पाखी का हाथ अपने हाथ में लेकर, पाखी मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ बीत चुका है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी में अब सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ होंगी। मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पाखी बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्राक्ष की आंखों में देख रही थी। रुद्राक्ष उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा देता है। रुद्राक्ष उठते हुए चलें? पाखी हैरानी से कहाँ? रुद्राक्ष हंसते हुए हमारे रूम में, और कहाँ? सोना नहीं है क्या? पाखी के दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। रुद्राक्ष के साथ अकेले रूम में जाने का सोचकर उसके मन में एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। रुद्राक्ष जब देखता है कि पाखी कुछ सोच रही है, तो रुद्राक्ष उससे फिर से कहता है, क्या हुआ? चलना नहीं है क्या? पाखी ये सुनकर धीरे से खड़ी हो जाती है। रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़कर ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगता है। पाखी रुद्राक्ष के चेहरे को ध्यान से देख रही थी। बड़ी बड़ी नीली आंखें, गोरा रंग, गुलाबी होठ, उन पर वो प्यारी सी हंसी, बड़े बड़े सिल्की बाल जो उसके माथे पर आ रहे थे, हल्की सी काली दाढ़ी। आज पहली बार पाखी ने किसी लड़के को इतनी गौर से देखा था। रुद्राक्ष पाखी को अपने कमरे के बाहर लाकर खड़ा कर देता है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, चलो पाखी। पाखी धीरे से रुद्राक्ष के कमरे का दरवाजा खोलती है। रुद्राक्ष के कमरे को देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। कमरे के बीचों बीच में एक बड़ा सा बेड, उस बेड के पीछे रुद्राक्ष की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। उसी बेड के सामने वाली दीवार पर कशिश, आर्यन, रूही, रुद्राक्ष, अक्षय भैया, प्रिया और रुद्राक्ष के मम्मी पापा की तस्वीर लगी हुई थी। पाखी उस दीवार के पास आकर खड़ी हो जाती है और उन दीवारों को गौर से देखने लगती है। रुद्राक्ष समझ जाता है कि पाखी ये जानने की कोशिश कर रही है ये सब कौन है, इसलिए वो उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। रुद्राक्ष अक्षय और प्रिया की तस्वीर की तरफ देखकर इशारा करते हुए, ये मेरे अक्षय भैया और प्रिया भाभी हैं, कशिश के मम्मी और पापा। फिर रुद्राक्ष अपने मम्मी पापा की तस्वीर की तरफ इशारा करके कहता है, ये मेरे मम्मा और पापा हैं, मतलब तुम्हारे सास और ससुर। ये कहकर रुद्राक्ष हंस पड़ता है। पाखी आगे बढ़कर उस तस्वीर से आशीर्वाद लेती है। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चेंज करने चला जाता है। पाखी वहीं बिस्तर पर बैठकर कुछ सोचने लगती है। रुद्राक्ष बाथरूम से चेंज करके बाहर आ जाता है। वो पाखी को इतनी गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर पूछता है, क्या हुआ पाखी, क्या सोच रही हो? पाखी हिचकिचाते हुए, वो हमारे पास चेंज करने के लिए कपड़े नहीं हैं। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, और ये आपसे किसने कहा? पाखी, मतलब? रुद्राक्ष आगे बढ़कर अलमारी खोल देता है, जहाँ पर ढेर सारे पटियाला सूट, साड़ी, लहंगा, नाइट सूट और भी तरह तरह के कपड़े थे। वो अलमारी पूरी की पूरी पाखी के कपड़ों से भरी पड़ी थी। पाखी को इतने सारे कपड़े देखकर रुद्राक्ष से पूछती है, ये सारे हमारे लिए हैं? रुद्राक्ष वहां से एक नाइट सूट लाकर पाखी के हाथ में रख देता है और मुस्कुराते हुए उससे कहता है, जी मैडम, ये सब आपके लिए ही हैं, जाओ चेंज कर लो। पाखी चुपचाप अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके वापस आ जाती है। रुद्राक्ष पाखी को देखकर मुस्कुरा देता है। पाखी के दिल में न जाने क्यों अब घबराहट हो रही थी। उसे रुद्राक्ष के पास सोने से डर लग रहा था, जिसे रुद्राक्ष अच्छी तरह से समझ रहा था। रुद्राक्ष चुपचाप एक तकिया और चादर लेकर सोफे की तरफ बढ़ जाता है। पाखी उसे ऐसे देखकर पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, तुम अभी मेरे साथ सहज नहीं हो, इसीलिए तुम बेड पर सो जाओ और मैं सोफे पर सो जाऊंगा। पाखी को रुद्राक्ष का इस तरह से सोफे पर सोना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो बेड पर जाकर बीच में तकिए से एक लाइन बना देती है।
रुद्राक्ष सोफे पर जाकर पहले ही लेट चुका था। पाखी रुद्राक्ष से, सुनिए। रुद्राक्ष ये सुनकर मुस्कुरा देता है और उठकर बैठ जाता है। कहिए, पाखी हिचकिचाते हुए। आप बेड के उस साइड सो सकते हैं। हमारा मतलब है कि आप इन तकिए के उस तरफ सो जाइए और हम इस तरफ सो जाएंगे। रुद्राक्ष हंसते हुए। ये फिल्मी सीन आपने कौन सी मूवी में देखा था? पाखी हैरान होकर। जी रुद्राक्ष, मतलब ऐसा तो मैंने मूवीज में देखा था कि जब हीरो और हीरोइन की लड़ाई हो जाती है तब वो अपने बिस्तर पर ऐसे ही तकिए से लाइन बना देते हैं। पाखी, वो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप परेशान हों या आप ऐसे सोफे पर सोएं, बस इसीलिए। रुद्राक्ष सोफे से उठते हुए। अच्छा ठीक है, आप बोलती हैं तो मैं सो जाता हूँ। पाखी मुस्कुराते हुए। जी। रुद्राक्ष आकर वहीं पाखी के पास लेट जाता है। रुद्राक्ष पाखी की तरफ अपना मुंह कर लेता है। पाखी जल्दी से अपना सर चादर से ढक लेती है। रुद्राक्ष को पाखी की बच्चों वाली हरकत पर हंसी आ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे भी गहरी नींद आ जाती है और वो भी सो जाता है। सुबह के 5 बज रहे थे। रुद्राक्ष की नींद अपने रोज के वक्त पर ही खुल जाती है। रुद्राक्ष अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है तो उसे पाखी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। रुद्राक्ष पाखी को देखकर मुस्कुरा देता है। पाखी किसी मासूम बच्चे की तरह खुद में ही सिमटकर सो रही थी। वो सोते हुए बिल्कुल किसी नादान मासूम बच्चे जैसी लग रही थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। रुद्राक्ष धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे से बाल हटा देता है। थोड़ी देर तक पाखी को निहारने के बाद रुद्राक्ष उठकर अपना जिम सूट पहनकर रूम से बाहर चला जाता है। लगभग 2 घंटे तक जिम में पसीना बहाने के बाद वो वापस अपने कमरे में आ जाता है। आईने के सामने खड़ी पाखी को देखकर रुद्राक्ष के कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। पाखी आईने के सामने खड़ी होकर अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में लाल चूड़ियां, होठों पर लाइट रेड लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी जो उसके गोरे मुखड़े पर काफी जच रही थी। उसने अपने बालों के बीच में एक मांग बनाकर उसे यूं ही छोड़ा हुआ था। रुद्राक्ष आगे बढ़कर पाखी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। पाखी एक पल के लिए आईने में रुद्राक्ष को देखकर डर जाती है। रुद्राक्ष आईने में से पाखी के सामने मुस्कुरा देता है। रुद्राक्ष पाखी से मुस्कुराते हुए। तुम इस रेड साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो पाखी। पाखी कुछ नहीं कहती, बस वो नीचे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। रुद्राक्ष उसे देखते हुए। लेकिन कुछ कमी है। पाखी उसे देखकर। क्या? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए। 1 मिनट रुको। रुद्राक्ष जाकर अलमारी में से अपने हाथ में कुछ ले आता है। पाखी अभी भी आईने के सामने मुंह करके ही खड़ी थी। वो आईने से ही रुद्राक्ष को देख रही थी। रुद्राक्ष पाखी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर पाखी के बालों को आगे करता है, जिससे रुद्राक्ष के हाथ से पाखी की कमर छू जाती है। रुद्राक्ष के छूने भर से ही पाखी सिहर उठती है। वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। रुद्राक्ष उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा देता है। फिर वो पाखी के गले में मंगलसूत्र पहनाकर पीछे हट जाता है। पाखी जब रुद्राक्ष के हट जाने के बाद भी अपनी आंखें नहीं खोलती तो रुद्राक्ष को हंसी आ जाती है, लेकिन वो पाखी को असहज महसूस नहीं करवाना चाहता था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहता है, पाखी अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। मैंने तुम्हारा गिफ्ट कब का पहना दिया है। पाखी जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है। वो अपने गले में डायमंड वाला मंगलसूत्र देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। वो रुद्राक्ष से पूछती है, ये गिफ्ट क्यों? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए। तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हें हमारी शादी की निशानी मतलब मंगलसूत्र तो पहनना ही पड़ेगा। और वैसे भी काकी ने मुझसे कहा था कि शादी की पहली रात को पति अपनी पत्नी को कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देता है। कल रात में तुम्हें ये देना भूल गया था, इसीलिए अभी दे रहा हूँ। तुम्हें पसंद आया ना? पाखी मुस्कुराते हुए हामी अपना सर हिला देती है। रुद्राक्ष कुछ सोचकर पाखी से। पाखी। पाखी धीरे से। जी। रुद्राक्ष, क्या मैं तुम्हें एक बार किस कर सकता हूँ प्लीज? पाखी कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप अपना सर झुका लेती है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर पाखी के सर को चूम लेता है। रुद्राक्ष के ऐसा करने से पाखी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रुद्राक्ष पाखी के सर पर किस करके जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने चला जाता है। पाखी थोड़ी देर तक वहीं खड़ी रुद्राक्ष के बारे में सोचकर मुस्कुराती रहती है।
फिर वो आईने में देखकर शर्माते हुए अपनी मांग में रुद्राक्ष के नाम का सिंदूर भर देती है। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराते हुए नीचे आ जाती है। पाखी जब देखती है कि आर्यन डाइनिंग टेबल पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो वो धीरे से उससे कहती है, गुड मॉर्निंग आर्यन जी। आर्यन पाखी को देखकर मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग भाभी, और आप प्लीज मुझे सिर्फ आर्यन ही कहा कीजिए। पाखी मुस्कुराते हुए, ठीक है। फिर वो वहाँ से किचन में चली जाती है, जहाँ काकी खाना बना रही थी। उनके साथ ही घर के दो और नौकर भी थे, रामू और मोनू। काकी पाखी को देखकर मुस्कुरा देती हैं। पाखी आगे बढ़कर काकी के पांव छूकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। काकी उसे ऐसा करते देखकर जल्दी से अपने पांव पीछे कर लेती है। काकी, ये आप क्या कर रही हैं बेटा? बेटियां पांव नहीं छूती। पाखी मुस्कुराते हुए, पर बेटियां आशीर्वाद तो ले सकती हैं ना। काकी मुस्कुराते हुए पाखी के सर पर हाथ रखकर, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा आप सबके साथ है बेटा। पाखी, वैसे काकी, आज हमारी पहली रसोई है ना, तो आज हम सबके लिए नाश्ता बनाएंगे। काकी, लेकिन बेटा नाश्ता तो बन चुका है। पाखी मुस्कुराते हुए, तो कोई बात नहीं काकी, हम मीठा बना देते हैं। पाखी थोड़ा हिचकते हुए, वैसे काकी, आपसे एक बात पूछें? काकी मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा पूछिए ना। पाखी, रुद्राक्ष जी को मीठे में क्या पसंद है? काकी ये सुनकर मुस्कुरा देती हैं। रुद्राक्ष बाबा को मीठे में सबसे ज्यादा गाजर का हलवा पसंद है। पाखी चहकते हुए, ठीक है, तो हम वही बनाएंगे। काकी मुस्कुराते हुए, ठीक है, आप रुकिए, हम आपको गाजर निकाल कर देते हैं। काकी पाखी को गाजर निकाल कर दे देती हैं। पाखी लगभग 20 मिनट में सभी के लिए गाजर का हलवा बना देती है। पाखी और काकी दोनों मिलकर नाश्ता और हलवा डाइनिंग टेबल पर लगा देते हैं। तब तक रुद्राक्ष, रूही और कशिश भी वहां आ जाते हैं। सभी नाश्ता करने बैठ जाते हैं। काकी भी पाखी को रुद्राक्ष के पास नाश्ता करने के लिए बैठा देती हैं। रुद्राक्ष पाखी को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। कशिश मुस्कुराते हुए पाखी से, गुड मॉर्निंग मम्मा। पाखी उसके गाल चूमकर, गुड मॉर्निंग बच्चा। गुड मॉर्निंग रूही। रूही मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग भाभी। काकी मुस्कुराते हुए, आज पाखी बिटिया ने अपने हाथों से सबके लिए गाजर का हलवा बनाया है। आज उनकी पहली रसोई थी, तो आप सब में से जो भी पाखी से सबसे बड़ा है, उसे पाखी को नेक देना होगा। रूही पाखी से, क्या सच में भाभी आपने गाजर का हलवा बनाया है? आप जानती हैं गाजर का हलवा रुद्राक्ष भाई की सबसे पसंदीदा मिठाई है। काकी मुस्कुराते हुए, तभी तो बनाया है। आर्यन मुस्कुराते हुए, वाओ यार भाभी, हाउ स्वीट। हाँ। पाखी को अब बड़ी शर्म आ रही थी। रुद्राक्ष उसे देखकर बस मुस्कुरा रहा था। कशिश मुस्कुराते हुए, मम्मा डैडी से बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए तो मम्मा ने डैडी की पसंद का हलवा बनाया है ना मम्मा? पाखी कुछ नहीं कहती, वो बस अपना मुंह नीचे किए हुए ही बैठी थी। सबको उसकी हालत पर बड़ी हंसी आ रही थी। रुद्राक्ष इस तरह पाखी को परेशान देखकर कशिश से कहता है, प्रिंसेस जल्दी से नाश्ता करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। कशिश, ओके डैडी। रूही और आर्यन भी अब चुपचाप अपना नाश्ता करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सब नाश्ता करके उठ जाते हैं। रुद्राक्ष पाखी को सोने के कड़े देता है, जो उसकी माँ के खानदानी कड़े थे। फिर सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। रूही थोड़ी देर वहीं बैठकर काकी से बातें करती रहती है। फिर काकी अपने काम पर लग जाती हैं, तो वो अपने कमरे में आकर अपनी अलमारी में कपड़े देखने लगती है। वो देखती है कि रुद्राक्ष के कुछ कपड़े सही से नहीं रखे हुए थे, इसीलिए वो उन कपड़ों को सही से जमा देती है। पाखी अब धीरे धीरे घूमकर पूरा कमरा देखने लगती है। वो अपने कमरे से लगे हुए स्विमिंग पूल को देखकर काफी खुश हो जाती है। वो खिड़की वाला दरवाजा खोलकर स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ जाती है। पाखी आगे बढ़कर अपने पांव पानी में डालकर बैठ जाती है। काफी देर तक वहीं बैठे रहने के बाद वो अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद उसे नींद आ जाती है। पाखी की नींद लगभग शाम 6 बजे खुलती है। पाखी सबसे पहले उठकर फ्रेश हो जाती है। फिर वो अपने बाल और कपड़े सही करके नीचे काकी के पास आ जाती है। काकी किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। उनके साथ ही रामू और मोनू भी थे, जो सब्जी काट रहे थे। पाखी काकी के पास आकर, सॉरी काकी, वो हमारी आंख लग गई थी, इसीलिए हमें पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। काकी मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं बेटा। पाखी उन्हें देखते हुए, लाइए हम आपकी मदद कर देते हैं। काकी, अरे बेटा तुम रहने दो, मैं कर लूँगी।
तुम जाओ और आराम करो। पाखी उनके हाथ से चम्मच लेते हुए, प्लीज काकी, हम सुबह से आराम ही कर रहे हैं, अब हमें कुछ काम करना है। हम सुबह से आराम करके परेशान हो गए हैं। काकी मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है, हम कुछ नहीं कहते। बस पाखी मुस्कुराते हुए, हाँ अच्छा बताइए, आप क्या बना रही थीं? काकी, आज आलू मटर, दाल फ्राई, जीरा राइस और रोटी बनेंगी, जिसमें से रोटी तो सबके आने के बाद गर्मा गर्म ही बनेंगी, जो मोनू बनाकर लाएगा। हमें अभी आलू मटर और दाल फ्राई बनाना है। तुम एक काम करो, ये आलू और मटर कटे हुए हैं, तुम इनका छौंक लगाओ, तब तक हम राइस गैस पर चढ़ा देते हैं। पाखी मुस्कुराते हुए, जी। ये कहकर पाखी आलू और मटर बनाने लगती है। काकी भी पाखी से बातें करते हुए चावल बना रही थी। काकी को पाखी बहुत पसंद आती है। उसका सरल स्वभाव किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। काकी पाखी की सादगी से बहुत प्रभावित थी। पाखी भी काकी से काफी घुल मिल गई थी। वो दोनों थोड़ी देर बाद खाना बनाकर हॉल में सोफे पर आकर बैठ जाती हैं और बातें करने लगती हैं। काकी मुस्कुराते हुए, अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? पाखी हल्का सा मुस्कुराकर, बस हमारे ताऊ जी के बेटे मोहन भैया और हमारी भाभी मीना और उनकी बेटी खुशी। काकी हिचकिचाते हुए, तुम्हारे मम्मी पापा? पाखी धीरे से, वो दरअसल आज से कुछ साल पहले हमारे माँ पापा और ताऊ जी ताई जी पास ही के गांव में हमारे किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे। हमारी कॉलेज की परीक्षा चल रही थी, इसलिए हम उनके साथ जा नहीं पाए थे। वहां से वापस आते वक्त उन सब की एक कार एक्सीडेंट में। पाखी बस इतना ही बोल पाती है। ये कहकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तब तक रूही और कशिश भी अपने कमरे से नीचे आ जाती हैं। पाखी जल्दी से अपनी आंखें साफ कर लेती है। कशिश जल्दी से आकर पाखी की गोद में चढ़ जाती है। पाखी उसे देखकर मुस्कुरा देती है। रूही भी आकर उसके पास बैठ जाती है। कशिश पाखी से, मम्मा हम आपसे मिलने दोपहर को आए थे, तब आप सो रही थीं। पाखी मुस्कुराते हुए, सॉरी बेटा, वो हमारी आंख लग गई थी। रूही मुस्कुराते हुए, इट्स ओके भाभी। पाखी, वैसे आप दोनों स्कूल और कॉलेज से कब घर आते हैं? रूही मुस्कुराते हुए, मेरे कॉलेज की छुट्टी 1 बजे हो जाती है और कशिश के स्कूल की छुट्टी 1:30 बजे होती है। मैं घर आती हूँ तब तक 1:30 बज जाते हैं। फिर मैं घर आकर ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ, तब तक इन मैडम की बस इन्हें छोड़ने आ जाती है। पाखी, ओ ओके, वैसे आप क्या पढ़ रही हैं? रूही मुस्कुराते हुए, मैं लॉ के फाइनल ईयर में हूँ भाभी। पाखी मुस्कुराते हुए, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। रूही मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। तभी डोरबेल बजती है। पाखी समझ जाती है ये रुद्राक्षी हैं, इसीलिए उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। रामू जाकर दरवाजा खोलता है। बाहर से रुद्राक्ष और आर्यन दोनों अंदर आ जाते हैं। रुद्राक्ष पाखी और बाकी सभी को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर वो वहां से सीधा अपने कमरे में चला जाता है। आर्यन वहां आकर सोफे पर बैठ जाता है। आर्यन मुस्कुराते हुए पाखी से, गुड इवनिंग भाभी। पाखी मुस्कुराते हुए, गुड इवनिंग आर्यन। आर्यन कशिश को अपनी गोद में लेकर, गुड इवनिंग डॉल। कशिश उसके गाल पर किस करके, गुड इवनिंग चाचू। रूही मुस्कुराते हुए आर्यन से, गुड इवनिंग। आर्यन बिना उसकी तरफ देखे ही रूखे स्वर में, गुड इवनिंग। रूही को आर्यन का ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं लगता, लेकिन पाखी के होते हुए वो उससे कुछ कह नहीं पाती। पाखी भी कशिश के साथ खेलते हुए उन दोनों की बातों पर इतना ध्यान नहीं दे पाती। थोड़ी देर वहीं बैठने के बाद आर्यन फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। पाखी भी वापस आने का बोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अपने रूम में आकर पाखी देखती है कि रुद्राक्ष अपनी खिड़की में खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। पाखी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। पाखी काफी देर तक रुद्राक्ष के चेहरे को देखती रहती है। चांद की रोशनी में रुद्राक्ष का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। रुद्राक्ष को जब अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस होती हैं, तो वो अपने पास देखता है जहां पाखी खड़ी उसे निहार रही थी। रुद्राक्ष उसे देखकर मुस्कुराते हुए, ऐसे क्या देख रही हो पाखी? पाखी खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराकर, कुछ नहीं बस यूं ही। वैसे आप क्या सोच रहे थे? रुद्राक्ष, कुछ नहीं बस यूं ही। पाखी, रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, पाखी। पाखी उसे देखकर, हम। रुद्राक्ष पाखी की तरफ देखकर, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? पाखी हैरान होकर रुद्राक्ष को देखती है। फिर वो मुस्कुराते हुए अपना सर झुका लेती है।
रुद्राक्ष आगे बढ़कर पाखी के सर पर किस कर लेता है। फिर वो मुस्कुराते हुए पाखी के गाल पर किस करके जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाता है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए नीचे सोफे पर रूही और कशिश के पास आकर बैठ जाता है। पाखी अभी भी अपने गाल पर हाथ रखकर हैरान सी वहीं खड़ी होकर रुद्राक्ष की हरकत के बारे में सोच रही थी। रुद्राक्ष के बारे में सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो थोड़ी देर बाद चुपचाप नीचे सभी के पास आ जाती है। रुद्राक्ष पाखी को देखकर मुस्कुरा देता है, लेकिन पाखी चुपचाप अपना सर झुकाए बैठ जाती है। उसे रुद्राक्ष से बड़ी शर्म आ रही थी। थोड़ी देर बाद वहां आर्यन भी आ जाता है। काकी सभी को डाइनिंग टेबल पर आने का बोलकर किचन में चली जाती हैं। रुद्राक्ष कशिश को अपनी गोद में उठाकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। उसके पीछे पीछे आर्यन, रूही और पाखी भी आकर अपनी जगह बैठ जाते हैं। काकी सभी के लिए खाना लगा देती हैं। सभी चुपचाप बैठकर खाना खा रहे थे। रुद्राक्ष कशिश की बचकानी बातें सुनते हुए उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। थोड़ी देर बाद सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पाखी रूम में आते ही अपनी नाइट ड्रेस लेकर बाथरूम में चली जाती है। तभी रुद्राक्ष को याद आता है कि उसने अभी तक अपनी शादी की अनाउंसमेंट नहीं की है। इसीलिए वो अपना फ़ोन लेकर बालकनी में आ जाता है और आर्यन को फ़ोन लगाता है। आर्यन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ रूही के बारे में सोच रहा था। तभी उसका फ़ोन बजता है। आर्यन रुद्राक्ष का फ़ोन देखकर जल्दी से उठा लेता है। आर्यन, हाँ भाई बोल। रुद्राक्ष, सुन, कल पार्टी है, इसीलिए सारे इंतजाम करवाने हैं। आर्यन नासमझी से, एक मिनट, कैसी पार्टी, कौन से इंतजामात? रुद्राक्ष, मेरे वेडिंग रिसेप्शन की पार्टी भाई। आर्यन, कल, लेकिन अचानक से ऐसे? रुद्राक्ष, अचानक नहीं भाई, एक दिन तो हमें ये अनाउंसमेंट करनी ही पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं कल ही मीडिया और बाकी सभी के सामने अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दूँ। आर्यन, अच्छा ठीक है, मैं इंतजाम कर लूँगा, डोंट वरी। रुद्राक्ष, पक्का ना तू कर लेगा? आर्यन, तुझे कोई शक है? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, मुझे तुझ पे खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। आर्यन, ठीक है तो फ़ोन रख और सो जा, भाभी इंतजार कर रही होंगी। रुद्राक्ष कुछ कहता उससे पहले ही आर्यन फ़ोन काट देता है। रुद्राक्ष पाखी के बारे में सुनकर मुस्कुरा देता है। तभी वहाँ पाखी भी उसकी बगल में आकर खड़ी हो जाती है। पाखी रुद्राक्ष को मुस्कुराता हुआ देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? रुद्राक्ष पाखी को अपनी बगल में खड़ा देखकर मुस्कुरा देता है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, वैसे कल पार्टी है तो तैयार रहना। पाखी मासूमियत से रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए, कैसी पार्टी? रुद्राक्ष उसे प्यार से देखते हुए, पूरी दुनिया के सामने कल मैं ये कहने वाला हूँ कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। कल मैं पूरी दुनिया के सामने ये अनाउंस करूँगा कि हम अब शादीशुदा हैं। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ। अब हम दोनों पर एक दूसरे का हक है। पाखी रुद्राक्ष के मुंह से हक की बात सुनकर सिहर उठती है। वो अभी भी रुद्राक्ष की उन झील सी गहरी आंखों में देख रही थी। रुद्राक्ष पाखी को इस तरह खुद को देखता पाकर उसकी तरफ झुकने लगता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो रुक जाता है। वो धीरे से पाखी के गाल पर किस कर लेता है, जिससे पाखी शर्मा कर अपनी नजरें झुका लेती है। रुद्राक्ष उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा देता है। रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है, पाखी। पाखी उसे देखकर, जी। रुद्राक्ष, तुम मेरे साथ खुश हो ना? मेरा मतलब कि जिन हालातों में हमारी शादी हुई, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी मर्जी जाने बिना ही तुमसे शादी की है, लेकिन उस वक्त मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो वो राहुल मल्होत्रा तुमसे शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देता। पाखी उसकी आंखों में देखते हुए, तो क्या आपने हमसे सिर्फ इसलिए शादी की ताकि आप हमें उस राहुल मल्होत्रा से बचा सकें? रुद्राक्ष उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर, नहीं पाखी, बस यही एक वजह नहीं है तुमसे शादी करने की। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मुझे तुमसे तुम्हें देखते ही पहली नज़र में प्यार हो गया था। तुम्हें याद है उस दिन वो कुत्ते का छोटा सा पिल्ला जिसे तुमने बचाया था,
उस दिन वो गाड़ी मेरी ही थी जिसके आगे वो आने वाला था, लेकिन मैं गाड़ी में ब्रेक लगाकर बाहर आता तब तक तो तुम उस पिल्ले को वहां से ले जा चुकी थी। उसी दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। फिर मैंने चुपके से अपने फ़ोन में तुम्हारी तस्वीर ले ली थी। वो तस्वीर मैंने अपने मैनेजर ऋषि को भेजकर तुम्हारे बारे में पता लगाने को कहा। उसने उसी दिन तुम्हारे बारे में सब पता लगा दिया था। उसी ने मुझे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड काव्या के बारे में बताया। फिर मैं उस दिन शाम को काव्या के घर गया। मैंने काव्या और कमला आंटी दोनों को वो सारी बातें बताईं। पहले तो काव्या ने ये मानने से इनकार कर दिया कि मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन कमला आंटी मेरी आंखें देखकर ही समझ गई थी कि मुझे सच में प्यार हो गया है। इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब सच बताया। फिर जब मैंने ये कहा कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर जाऊंगा, तब काव्या ने मुझे बताया कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी पहले ही उस राहुल मल्होत्रा के साथ तय कर दी है। इसीलिए हम तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और उसके अगले दिन मैंने तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे भाई और भाभी से हमारे रिश्ते की बात की और वो लोग मान भी गए। फिर हमारी शादी हो गई। पाखी अभी भी हैरान सी खड़ी होकर रुद्राक्ष को देख रही थी। रुद्राक्ष उसे ऐसे देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ पाखी? पाखी होश में आते हुए, इतना सब कुछ हो गया और हमें कुछ पता ही नहीं। रुद्राक्ष उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके सिर पर किस कर लेता है, जिससे पाखी की आंखें बंद हो जाती हैं। रुद्राक्ष उसे ऐसे मुस्कुरा देता है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, सॉरी जान, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। पाखी के दिल में रुद्राक्ष के मुंह से अपने लिए जान शब्द सुनकर एक अजीब सी गुदगुदी होती है। वो अब चाहकर भी रुद्राक्ष की तरफ देख नहीं पा रही थी। रुद्राक्ष उसकी हालत बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था, इसलिए वो पाखी से कहता है, चलो चलकर सो जाते हैं, कल बहुत काम भी है। पाखी ये सुनते ही जल्दी से भागकर बिस्तर पर अपनी साइड पर सो जाती है। वो जल्दी से लेटकर अपना मुंह कंबल से ढक लेती है। रुद्राक्ष को उसकी ये बच्चों वाली हरकत पर बड़ी हंसी आती है। वो भी हंसते हुए आकर उसके पास लेट जाता है। आज उन दोनों ने अपने बीच में तकिए की दीवार नहीं बनाई थी। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। सुबह जब रुद्राक्ष की नींद खुलती है तो वो अपने हाथ पर पाखी का सर देखकर काफी हैरान होता है, लेकिन फिर पाखी के प्यारे से चेहरे को देखकर वो मुस्कुरा देता है। रुद्राक्ष देखता है कि पाखी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो रुद्राक्ष के हाथ पर अपना सर रखे बड़े आराम से सो रही थी। रुद्राक्ष थोड़ी देर तक पाखी का चेहरा निहारने के बाद उठने की कोशिश करते हुए धीरे से पाखी का सर अपने हाथ से हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पाखी उसका हाथ फिर से कसकर पकड़ लेती है और उसके हाथ पर अपना सर रखकर उसके सीने से अपने हाथ लपेटकर सो जाती है। पाखी को इतना आराम से सोता हुआ देखकर रुद्राक्ष को उसे उठाने का मन नहीं करता, इसलिए वो भी मुस्कुराते हुए पाखी को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष को फिर से नींद आ जाती है। 7 बजे के आसपास जब पाखी की नींद खुलती है तो वो अपने आप को रुद्राक्ष की बाहों में देखकर काफी हैरान होती है, लेकिन रुद्राक्ष का प्यारा सा चेहरा देखकर उसके चेहरे पर खुद ब खुद एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। पाखी मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष के प्यारे से चेहरे को निहारने लगती है। पाखी कल रात की रुद्राक्ष की बात सोचकर शर्मा जाती है। पाखी रुद्राक्ष के चेहरे को देखकर मन में, क्या सच में रुद्राक्ष हमसे प्यार करते हैं? हमारी शादी हो रखी है, लेकिन इन्होंने अभी तक हम पर अपना हक नहीं जताया। अगर इनकी जगह कोई और होता तो अब तक हम पर अपना हक थोप चुका होता। सच ही कहते हैं लोग कि रुद्राक्ष ओबराय का दिल सच में बहुत बड़ा है, जो अब सिर्फ हमारा है। हम सच में बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें रुद्राक्ष मिले हैं। ये सोचकर पाखी मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर रुद्राक्ष के गाल पर किस कर देती है और मुस्कुराते हुए अपनी नजरें झुका लेती है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, हाय कितनी प्यारी गुड मॉर्निंग। पाखी हैरानी से, आप जाग रहे हैं? हमारा मतलब है कि आप कब? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस करके, तभी जब तुम मुझे प्यार से निहार रही थी। पाखी हिचकिचाते हुए, वो हम तो बस यूं ही। रुद्राक्ष उदास होते हुए, क्या मतलब? तुमने मुझे जो किस की वो भी यूं ही थी? मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। पाखी को रुद्राक्ष का उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे मनाते हुए कहती है, नहीं हमारा वो मतलब नहीं था, वो यूं ही नहीं थी। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए,
अच्छा तो फिर तुम ही बताओ, यूं ही नहीं थी तो कैसे थी? पाखी शर्माते हुए अपनी नजरें झुका लेती है। वो बस रुद्राक्ष को पाखी को ऐसे परेशान करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो धीरे से पाखी के सर पर किस करके उससे कहता है, गुड मॉर्निंग जान। पाखी मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग। रुद्राक्ष उसे छेड़ते हुए, इतना रूखा सूखा गुड मॉर्निंग। पाखी मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष के गाल पर किस कर देती है, जिससे रुद्राक्ष मुस्कुरा देता है। फिर रुद्राक्ष उठकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने चला जाता है। पाखी भी मुस्कुराते हुए बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। पाखी आज बहुत खुश थी। फाइनली उसे इतना प्यार करने वाला पति और इतनी परवाह करने वाली फैमिली जो मिल गई थी। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष नहाकर बाहर आ जाता है। रुद्राक्ष पाखी को नहाने का बोलकर तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जाता है, जहां आर्यन पहले से ही सोफे पर बैठकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। आर्यन मुस्कुराते हुए, ठीक है विनीत, तुम अपनी टीम को यहाँ भेज दो, बाकी मैं देख लूँगा। ओके ओके, थैंक यू, बाय। रुद्राक्ष आकर उसके पास बैठ जाता है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग भाई। आर्यन, गुड मॉर्निंग। रुद्राक्ष, किससे बात कर रहा था? आर्यन मुस्कुराते हुए, वही अपना कॉलेज वाला दोस्त विनीत। वो अभी नया नया ही मुंबई आया है। उसने अपनी एक इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी शुरू की है। मैंने उसी को आज के इवेंट का सारा काम दिया है। रुद्राक्ष को सोचते हुए, वो कर तो लेगा ना? मतलब तू जानता है ना कि रुद्राक्ष ओबराय की रिसेप्शन पार्टी है? तो आर्यन मुस्कुराते हुए, डोंट वरी ब्रो, मैं जानता हूँ। और वैसे भी तू विनीत को अच्छी तरह से जानता है ना कि वो कितना टैलेंटेड था। मैंने उसे सब अच्छे से समझा दिया है। तू चिंता मत कर, सब अच्छे से हो जाएगा। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, हाँ ठीक है। मीडिया को बताया है ना? आर्यन मुस्कुराते हुए, हाँ सबको बताया है, सब आ रहे हैं। रुद्राक्ष हाँ में अपना सर हिला देता है। तब तक नीचे कशिश, रूही और पाखी भी आ जाते हैं। पाखी ने येलो साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। रुद्राक्ष पाखी को देखकर मुस्कुरा देता है। पाखी रुद्राक्ष को इस तरह मुस्कुराते देखकर अपनी नजरें शर्म से झुका लेती है। पाखी आकर रुद्राक्ष के पास बैठ जाती है। कशिश भी आकर रुद्राक्ष की गोद में चढ़ जाती है। रूही भी आर्यन के सामने बैठ जाती है। कशिश रुद्राक्ष के गाल पर किस करके, गुड मॉर्निंग डैडी। रुद्राक्ष कशिश के गाल खींचकर, गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। कशिश पाखी से, गुड मॉर्निंग मम्मा। पाखी मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग बच्चा। रूही, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग भाभी। पाखी और रुद्राक्ष एक साथ, गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर लेते हैं। रुद्राक्ष और आर्यन को आज ऑफिस नहीं जाना था, क्योंकि उन्हें घर में रहकर पार्टी की तैयारी करनी थी। कशिश और रूही दोनों ड्राइवर के साथ अपने अपने स्कूल और कॉलेज निकल जाती हैं। आर्यन भी अपने दूसरे कामों से बाहर निकल जाता है। पाखी वहीं हॉल में बैठकर रुद्राक्ष को देख रही थी, जो सभी को अपनी वेडिंग पार्टी के लिए न्योता दे रहा था। पाखी चाहती थी कि रुद्राक्ष उसकी ओर देखे, उससे बात करे, लेकिन जब रुद्राक्ष पाखी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, तो पाखी चिढ़ते हुए ऊपर चली जाती है। रुद्राक्ष जो जानबूझकर पाखी को चिढ़ा रहा था, वो पाखी को ऐसे जाता देखकर हंस देता है। थोड़ी देर बाद वो भी मुस्कुराते हुए पाखी के पीछे पीछे ऊपर रूम में आ जाता है, जहां पाखी खिड़की के बाहर देख रही थी। रुद्राक्ष आकर पाखी को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। पाखी अचानक से किसी का स्पर्श पाकर चौंक जाती है, लेकिन रुद्राक्ष का एहसास पाते ही पाखी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। रुद्राक्ष उसके कान के पास अपने होठ लाकर, क्या हुआ जान, नाराज हो? पाखी को रुद्राक्ष की सांसें अपने गले पर महसूस हो रही थीं, जो उसके दिल को गुदगुदा रही थीं। पाखी नामी अपना सर हिला देती है। रुद्राक्ष पाखी के खुले कंधे पर हल्के से किस कर देता है, जिससे पाखी अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। पाखी जल्दी से मुड़कर रुद्राक्ष के सीने से लग जाती है। रुद्राक्ष भी मुस्कुराते हुए पाखी को अपने सीने से लगा लेता है। रुद्राक्ष ने पाखी के लिए डिजाइनर लहंगा मंगवाया था, जो कि काफ़ी महंगा और यूनिक था। शाम हो चुकी थी। कशिश और रूही भी अपने कमरे में तैयार हो रही थीं। कशिश ने प्रिंसेस वाली पिंक गाउन पहनी थी। रूही ने भी डार्क ग्रीन गाउन पहनी हुई थी। रूही ने कशिश के लंबे बालों को कर्ल कर दिया था। उसी के साथ उसने कशिश के सर पर एक प्रिंसेस वाला ताज लगाया था,
कशिश का हल्का सा मेकअप करके रूही भी तैयार हो जाती है। उसने भी लाइट मेकअप किया हुआ था। उसी के साथ उसने अपने कंधे से थोड़े से नीचे आ रहे बालों को कर्ल कर दिया था। पाखी भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। रुद्राक्ष ने उसके लिए इंडिया की बेस्ट फैशन डिजाइनर से लहंगा बनवाया था, जो काफ़ी महंगा और यूनिक था। उस ग्रे लहंगे में पाखी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वो लहंगा काफ़ी हैवी था, क्योंकि उसमें जगह जगह पर डायमंड लगे हुए थे। पाखी आईने के सामने बैठी हुई थी और मेकअप आर्टिस्ट पाखी को तैयार कर रही थी। उसने पाखी के लंबे बालों को कर्ल कर दिया था। साथ ही उसने पाखी का लाइट मेकअप किया हुआ था, जिसमें पाखी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष भी तैयार होकर अपने कमरे में आ जाता है। उसने भी पाखी के मैच का ही ग्रे सूट पहना हुआ था। मेकअप आर्टिस्ट रुद्राक्ष को देखकर मुस्कुरा देती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। रुद्राक्ष भी मुस्कुराते हुए पाखी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। पाखी शीशे में रुद्राक्ष को देखकर मुस्कुरा देती है और उठकर खड़ी हो जाती है। पाखी मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष से, आप कब आए? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, बस अभी। वैसे तुम बहुत सुंदर लग रही हो। पाखी शर्माते हुए, थैंक यू, और आप भी काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं। रुद्राक्ष हंसते हुए, सच में? वाओ, आज पहली बार किसी ने मेरी तारीफ की है। पाखी हैरानी से, क्या? लेकिन मेरे कॉलेज की लड़कियां तो मरती थीं आप पर। आप उन सबका क्रश हुआ करते थे। रुद्राक्ष हंसते हुए, वाट, सच में? रुद्राक्ष उसे अपने पास खींचकर, और तुम्हारा, मैं तुम्हारा क्रश नहीं था क्या? पाखी शर्माते हुए, नहीं, हमें इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। रुद्राक्ष उसके सिर पर किस करके, और अब तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ जान? पाखी ये सुनकर शर्माते हुए रुद्राक्ष के सीने से लग जाती है। रुद्राक्ष भी हंसते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। रुद्राक्ष थोड़ी देर पाखी को खुद से दूर करके अलमारी की तरफ बढ़ जाता है। वो अलमारी से कुछ निकाल कर वापस पाखी के पास आ जाता है। पाखी रुद्राक्ष के हाथ में बॉक्स देखकर उससे पूछती है, इसमें क्या है? रुद्राक्ष उसे आईने की तरफ घुमाते हुए, अभी पता चल जाएगा। रुद्राक्ष उस बॉक्स में से एक पतला सा डायमंड सेट निकालकर पाखी के गले में पहना देता है। पाखी उस डायमंड सेट को देखकर मुस्कुरा देती है। रुद्राक्ष पाखी की गाउन ऑफ शोल्डर्स होने के कारण उसके कंधे पर किस कर देता है, जिससे पाखी शर्मा कर अपनी आंखें बंद कर देती है। रुद्राक्ष पाखी को अपनी तरफ घुमाकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। पाखी भी मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष के सीने से लग जाती है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, अच्छा जान, बताओ तुम्हें नेकलेस कैसा लगा? पाखी मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छा, थैंक यू। रुद्राक्ष उसे छेड़ते हुए, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे मेरा रिटर्न गिफ्ट देना होगा। पाखी हैरानी से, वो क्या? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए पाखी के होठों को देखने लगता है। पाखी रुद्राक्ष का इशारा समझकर शर्मा जाती है। रुद्राक्ष फिर चुपचाप पाखी के गाल पर किस कर लेता है और उससे अलग हो जाता है। पाखी रुद्राक्ष को हैरानी से देखने लगती है, तो रुद्राक्ष उससे मुस्कुराते हुए कहता है, ये सब बाद में, अभी पार्टी के लिए देर हो रही है। पाखी के गाल ये सुनकर लाल हो जाते हैं। रुद्राक्ष भी पाखी को ऐसे शर्माते हुए देखकर हंस देता है। फिर रुद्राक्ष पाखी से कहता है, चले जान। पाखी मुस्कुराते हुए हामी अपना सर हिला देती है। रुद्राक्ष पाखी की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। पाखी भी मुस्कुराते हुए उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर नीचे की तरफ बढ़ जाते हैं। रूही और कशिश भी नीचे आ जाते हैं। आर्यन ने भी आज ब्लैक सूट पहना था, जिसमें वो काफ़ी हॉट लग रहा था। पार्टी में बहुत सी लड़कियां आई हुई थीं, जो काफ़ी रिच फैमिली से थीं। उन सभी के फादर बिजनेसमैन थे और वो सभी आज रुद्राक्ष की रिसेप्शन पार्टी में अपने पिता और फैमिली के साथ आई थीं। उन सभी में से आधी से ज़्यादा लड़कियों की नज़र आर्यन पर थी, लेकिन आर्यन की नज़र बस हमारी प्यारी सी रूही पर थी। रूही ने भी ये बात नोट की थी कि पार्टी में आई आधी से ज़्यादा लड़कियां आर्यन को देख रही थीं। न जाने क्यों, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। आर्यन जब कशिश को देखता है तो वो मुस्कुराते हुए कशिश के पास आ जाता है। आर्यन कशिश से, वाओ माय ब्यूटी, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। कशिश इतराते हुए उसकी गोद में चढ़कर, थैंक्स चाचू, वैसे आप भी आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो, है ना बुआ?
रूही ये सुनकर हैरानी से कभी आर्यन को तो कभी कशिश को देखने लगती है, लेकिन फिर वो अपना सर हाँ में हिलाकर कहती है, हाँ आर्यन, आप सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। आर्यन बिना किसी भाव के, थैंक्स रूही। दरअसल आर्यन इस बात से खुश था कि रूही ने उसकी तारीफ की है, लेकिन वो खुद भी ये बात जानता था कि रूही उससे प्यार करती है और उसे इस बात का एहसास नहीं है। इसीलिए वो रूही को उसके प्यार का एहसास दिलाने के लिए इग्नोर कर रहा था और कहीं ना कहीं उसका ये आइडिया काम भी कर रहा था। रूही को आर्यन का इस तरह से बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी ये बात जानती थी कि आर्यन को उसके बर्ताव से दुख पहुंचा है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। आर्यन कशिश को लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में सारे हॉल में अंधेरा हो जाता है और एक फॉक्स लाइट सीढ़ियों पर पड़ती है। सब उस तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। ऊपर से रुद्राक्ष और पाखी मुस्कुराते हुए एक दूजे के हाथ में हाथ डालकर नीचे उतर रहे थे। पाखी के चेहरे पर रुद्राक्ष के प्यार का नूर साफ झलक रहा था। रुद्राक्ष और पाखी मुस्कुराते हुए नीचे सभी के पास आ जाते हैं। तभी कशिश दौड़ते हुए उन दोनों के पास आ जाती है। रुद्राक्ष और पाखी दोनों कशिश को देखकर मुस्कुरा देते हैं। रुद्राक्ष कशिश को अपनी गोद में उठाकर उसके गाल पर किस कर देता है। वाओ प्रिंसेस, यू लुक ब्यूटीफुल। कशिश मुस्कुराते हुए, थैंक्स डैडी, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो और मम्मा तो बिल्कुल सिंड्रेला लग रही हैं। पाखी मुस्कुराते हुए, थैंक यू बच्चा। आर्यन और रूही भी उन दोनों के पास आ जाते हैं। वो भी उन दोनों की तारीफ करते हैं। रुद्राक्ष और पाखी बस मुस्कुरा देते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक एक कर सभी से मिलने लगते हैं। वहां पर मीडिया भी मौजूद थी। तभी रुद्राक्ष और पाखी के पास काव्या और कमला जी आते हैं। रुद्राक्ष उन्हें देखकर मुस्कुरा देता है। पाखी की आंखें उन दोनों को देखकर नम हो जाती हैं। वो समझ चुकी थी कि उन दोनों को रुद्राक्ष ने ही बुलाया है। पाखी आगे बढ़कर कमला जी के पांव छूती है। कमला जी उसे अपने गले से लगा लेती हैं। उनकी आंखें भी पाखी को देखकर नम हो जाती हैं। काव्या भी पाखी को अपने गले से लगा लेती है। रुद्राक्ष वहां से अपने कुछ बिजनेसमैन फ्रेंड से मिलने चला जाता है। कमला जी और काव्या पाखी को खुश देखकर काफी खुश थीं, लेकिन जब कशिश उसे मम्मा बोलती है तो काव्या हैरानी से पाखी को देखने लगती है। पाखी उसका सवाल समझकर उसे सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर कमला और काव्या जी को काफी बुरा लगता है। पाखी काव्या से खुशी के बारे में पूछती है। खुशी कैसी है काव्या? काव्या, तेरे जाने के बाद उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट अब वो ठीक है। पाखी की आंखें ये सुनकर नम हो जाती हैं। तो उससे मिलने जाती है ना? काव्या, हाँ, मैं थोड़ी देर उसके साथ खेल लेती हूँ। पाखी, वो मेरे बारे में कुछ नहीं पूछती। काव्या, उसने पूछा था तो मैंने उसे सब बता दिया कि तेरी शादी हो गई है, अब तू अपने घर चली गई है। पाखी, कमला जी, तो खुश तो है ना बेटा? पाखी रुद्राक्ष को देखकर मुस्कुराते हुए, मैं बहुत खुश हूँ आंटी। रुद्राक्ष सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं, मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। और तो और घर में सभी बहुत अच्छे हैं। कमला जी मुस्कुराते हुए, हम तो बस यही चाहते हैं कि तू खुश रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। पाखी बस मुस्कुरा देती है। तभी वहां रुद्राक्ष भी आ जाता है। वो पाखी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ मीडिया के आगे ले जाता है। मीडिया वाले पाखी को देखते ही उसके फोटो लेने लगते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं, जिससे पाखी थोड़ा घबरा जाती है। रुद्राक्ष पाखी के हाव भाव देखकर समझ जाता है कि वो घबरा रही है, इसलिए वो उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। पाखी को जब अपने हाथों पर मजबूती महसूस होती है तो वो रुद्राक्ष की तरफ देखती है। रुद्राक्ष उसे देखकर मुस्कुरा देता है। पाखी रुद्राक्ष की मुस्कान देखकर मुस्कुरा देती है। फिर वो निडर होकर मीडिया वालों के सवालों का जवाब देने लगती है। मीडिया, मैम आपका नाम क्या है? पाखी रुद्राक्ष को देखकर मुस्कुराते हुए, पाखी रुद्राक्ष ओबराय। मीडिया, आप कहाँ से हैं? पाखी, मुंबई। मीडिया, आप और सर कैसे मिले? पाखी सबको सब कुछ सच बता देती है, जो रुद्राक्ष ने पाखी को बताया था। सिर्फ राहुल और पैसों की बात को छोड़कर कि किस तरह से एक कुत्ते का छोटा पिल्ला रुद्राक्ष की गाड़ी के सामने आया, फिर पाखी ने उसे बचाया। रुद्राक्ष ने उसे देखा, रुद्राक्ष को उससे प्यार हुआ।
फिर उन दोनों ने शादी कर ली। मीडिया वाले भी ये सुनकर काफ़ी हैरान थे। फिर वो उन दोनों के साथ में कुछ कपल फ़ोटो लेते हैं। धीरे धीरे पार्टी खत्म हो जाती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। काव्या और कमला जी भी अपने घर निकल जाती हैं। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।